So, hello learners, welcome to IS Marathon and here we are with a new lesson. So, in this lesson we are देखो लास्ट में मैंने आपको बताया था क्या 2018 और 19 के जितने भी केसेस हुए थे, बताया था नहीं बताया था, ठीक है। सो इस वाले लेसन में हम देखेंगे बेसिकली मैंने उसके अंदर कुछ स्कीप कराए थे आपको 2018 के मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस और 2019 के, लेकिन वो स्कीप इसलिए कराए ताकि उसको डिटेल में बढ़ा सकें, ठीक है। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है ताकि उसको अच्छे से कवर किया जा सके। यस, सो इसको हम डिस्कस करेंगे और भी अच्छे तरीके से, और 2019-20 के जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस है वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो काफ़ी सारे केसेस है, तो लेट्स ट्यून विद दी फर्स्ट केस। यस, सो गाइज इधर देखो, पहला जो केस है ना वो रिलेटेड है आपका जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में सेक्सुअल हरेसमेंट का, ठीक है, केस था ये, ठीक है। इसमें सेक्सुअल हरेसमेंट CJI की जो पुरानी, ठीक है, उनके ऑफिस में जो काम करते थे, ठीक है, जो वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थी, उन्होंने सेक्सुअल हरेसमेंट का जो है इल्ज़ाम लगाया किन पे, CJI पे, ठीक है। सो इसमें आपको जो है लीगल इशू और कॉन्स्टिट्यूशन इशू देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पर जो दो चीज़ें लगी सबसे पहले, क्योंकि जो CJI रंजन गोगोई हैं उन्होंने सिंगल हैंडेडली इसको मना कर दिया कि ये जो है वो ठीक है पूरा जो है मीनिंगलेस है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कहीं से कहीं तक भी, ठीक है। तो दो इसमें केस बने, पहला तो कॉन्स्पिरेसी का केस बना, ठीक है, अगेंस्ट दी जो जुडिशियल जस्टिस और उनकी सिस्टम है, ठीक है, और जो डिग्निटी ऑफ द जस्टिस है उनका, ठीक है। दूसरा सेक्सुअल हरेसमेंट इन हाउस पैनल बनाया गया, जिसके अंदर दो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको लेकर के आए गए। एक तो एक जो जस्टिस हैं जस्टिस बोबड़े थे, ठीक है, जो कि आज के हमारे चीफ जस्टिस है अरविंद बोबड़े जी, ठीक है। आप मुझे दूसरे जो जज हैं उनका नाम बताओ, ठीक है, जो इसके अंदर थे, ठीक है, मुझे बताओ। और इन्होंने जो है क्लीन चिट दे दी गई किनको, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई को, ठीक है, क्लीन चिट दे दी गई इनके द्वारा इनको। और बात ये हुई, इसका क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं हम, इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हम क्रिटिसिज्म इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस वाली जो रिपोर्ट आई थी, ये जो क्लीन चिट दी गई उसको पब्लिक नहीं किया गया, इस वाली जो ये इसको पब्लिक नहीं किया गया, और इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, ठीक है। तो ये CJI हैरेसमेंट केस था सेक्सुअल। इसके बाद आप जो है अपना चाहें तो अकाउंटेबिलिटी और जो जुडिशरी है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस जब भी करना हो तो आप इसको कोट करना। उसका था आपका केस टू है आपका आलोक वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये भी आपका 2019 का केस है, CBI से रिलेटेड है। आलोक वर्मा कौन थे, CBI के डायरेक्टर। तो इसमें पावर ऑफ द CBI डायरेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया था, ये कॉन्टेक्स्ट है। उसका वर्डिक्ट क्या आया था, वर्डिक्ट ये था कि अप्रूवल, जैसे कि मान लो अगर जो हमारे जो CBI के डायरेक्टर हैं इनका ट्रांसफ़र और उनका जो अगर मान लीजिए को डिमोट करना हो या फिर प्रमोट करना हो, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी भी कुछ भी आपको इनसे रिलेटेड डिसीजन लेना हो तो सिलेक्शन कमेटी। सो आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, मुझे बताओ सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है, ठीक है। एक तो PM होते हैं, तो ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा कौन हो, तीसरा कौन हो, 3 जने होते हैं, मुझे बताओ। फर्स्ट तो मैंने बता दिया आपको कौन PM होते हैं, दूसरे तीसरे बताओ मुझे कौन कौन से मेंबर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो ट्रांसफ़र का इंटरप्रिटेशन था वो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, जो इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंड किया। अब सुनना, ये वाला केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल इश्यूज़, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, केस 3 है हमारा, इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसके अंदर बात क्या थी, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट ये था, महाराष्ट्र ने एक लॉ पास किया था, एक एक्ट पास किया था महाराष्ट्र ने, प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सेसिव डांस इन द होटल, रेस्टोरेंट एंड बार रूम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन एक्ट 2016, ठीक है। तो 2016 में ये वाला एक्ट लेकर के आया कौन, महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली। यस, तो इसमें क्या हुआ कि जो पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको, ठीक है, अल्ट्रा वायलेंस क्या किया, डिक्लेयर किया, सॉरी, जो इन पे बैन लगा दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद जो ट्रांसफ़र किया गया सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न करते हुए बैन को हटा दिया, मतलब जो बैन था उसको ओवरटर्न कर दिया। उसके बाद लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ कंडीशंस हैं इसके अंदर, ठीक है। सो वो कंडीशंस क्या रहेंगी आपकी, वो इस तरीके से है। देखो, पहला तो है नो टोटल बैन ऑन दी बार्स पे टोटल बैन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप कर नहीं सकते। दूसरा है एल्कोहल पे टोटल बैन करना, ये जो बेसिकली ये जो प्रोविज़न था एक्ट का उसको भी हटा दिया गया। उसके बाद है जो ये जरूर कहा कि जो शॉवरिंग ऑफ द करेंसी नोट्स करते हैं ना वुमेन्स, जो वहाँ पे बार डांसर वगैरह होते हैं, तो उन पे अगर आपने पैसे उछाले तो ये जो है ये बैन जरूर करते हैं हम,
ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए, तो ये करा भी, इसको बैन कर दिया गया। उसके बाद है लाइसेंसिंग जो बार्स के लिए चाहिए थी उसको रिलैक्स किया गया। उसके बाद सीसीटीवी बार के अंदर जो है मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि ये वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का, कौन आता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन उन्होंने कहा कि जो गेट्स हैं, मेन गेट्स हैं जो बाहर के, वहाँ पर जो है सीसीटीवी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट इनका ऑब्जर्वेशन था वो ये था सुप्रीम कोर्ट का कि 1 किलोमीटर जो एजुकेशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसके 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी जो है बार ओपन नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो ये जरूर बात की गई इसके अंदर, तो कुछ कंडीशन, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये एक था। अब इसके बाद आती है केस नंबर 4 आपका, स्विस रिबन्स लिमिटेड वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर क्या हुआ था, देखो ये आपका रिलेटेड है आईबीसी से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट से। बेसिकली इसमें क्या गया था, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज है गाइस, वो हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला तो ये था कि इसके अंदर ये कहा था कि बेंच ने ये कहा था कि जो लेजिस्लेचर की ड्यूटी है इन रिलेशन टू द इकोनॉमिक लेजिस्लेशन वो आप फ्री हो। उसके अलावा जो आईबीसी की जो प्रोसीजर होते हैं उसमें भी, ठीक है। और इसमें इशू ये था कि आईबीसी तो अभी आया 2017 में, लेकिन उसके पहले जितने भी मैकेनिज्म थे जिनको हम ठीक है, जो इंटरनल मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है तो उससे एक डिपार्चर था आईबीसी पे आना, ठीक है। सो उससे रिलेटेड है ये। अब देखो ये वाला जो एक्ट आया था ना, जो हमारा आईबीसी वाला एक्ट था, उसके अंदर 2-4 चीज़ें थी। पहला है आपका, एक तो है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, और दूसरे आते हैं आपके जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बात थी कि पहले किसका जो है रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला एक इशू था, ठीक है। तो इसके अंदर ऑपरेशन क्रेडिटर्स को भी जो है प्रेफरेंस दिया गया था। उसके अलावा जो बेसिकली जो रिस्क टेकिंग है, उसके अलावा जो 3 इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर बताई गई वो ये थी, जो हमारे इस वाले केस से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बातें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है ये देखेगी, कंसर्न देखेगी इससे रिलेटेड मैटर, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो ये नहीं देखेगी, ये देखेगा। दूसरा है जो एनसीएलटी, जो नेशनल क्राइम, जो आपका, ठीक है, ये ट्राइब्यूनल जो है, अब मुझे आप इसकी फुल फॉर्म बताओगे, ठीक है, किसकी, एनसीएलटी की फुल फॉर्म बताओ मुझे। ये जो ट्राइब्यूनल है इसमें जो इसकी जो बेंचेस होंगी, सर्किट बेंचेस जो है वो 6 मंथ के अंदर बन जानी चाहिए, इन्होंने कहा था, ठीक है। अब यानी कि एनसीएलटी एक प्रॉपर जो ट्राइब्यूनल है, फिर इसकी बेंचेस बनेगी प्रॉपर किसी स्टेट्स में, ठीक है। तो इसके लिए सर्किट बेंचेस। उसके बाद जो है आपका एक ये था कि जो एनसीएलटी है और जो एनक्लेट है, ठीक है, हम इसको बोलते हैं, तो इसमें जो इनकी अपॉइंटमेंट जो होंगी ना इनकी, वो जुडिशरी से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से पूछने के यानी कि कन्फर्मिटी के बाद ही की जाएगी, ठीक है। तो ये एक बात थी इसके अंदर। 5th केस है आपका जो यशवंत सिन्हा वर्सेस सीबीआई है, ये आपका राफेल डील से रिलेटेड है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इसमें देखो यशवंत सिन्हा जो पहले हमारे कौन रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे, ठीक है। एंड अदर्स वर्सेस सीबीआई, इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, राफेल डील एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में जो इशू है वो किस तरीके से है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जो कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है वो लीक किए जा चुके थे, और वो लेकर के आए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने एज एन एविडेंस कि ये जो राफेल डील है इसमें घपला हुआ है, बहुत ज़्यादा स्कैम है पूरा, ठीक है। तो यशवंत सिन्हा ने इसको सपोर्ट किया था कि स्कैम है, ठीक है, हाँ, यस। तो इसमें यही था। वर्डिक्ट में क्या कहा, और हाँ यस, इसमें ये कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा जो अटॉर्नी जनरल थे, देखो अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा कि जो ये डॉक्यूमेंट है ना, अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स वर अनऑथोराइजली पब्लिश्ड बाय द मीडिया, यानी कि जो मीडिया ने इसको पब्लिश किया ना वो एक अनऑथोराइज थी, कि द हिंदू भी फंस गया था इसके अंदर, ठीक है। फिर द हिंदू को जो प्रेजेंट होना पड़ा था, ठीक है। सो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर, लेकिन देखो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है आपका, मान लिया, डज नॉट बार प्लेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन द कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन, यानी कि अगर कोई केस है उसकी हियरिंग चल रही है और एविडेंस के तौर पर अगर हमने ऐसे डॉक्यूमेंट को अगर हम लेकर के आए तो वो ऑफिशियल एक्ट के अंदर आपके जो है नहीं प्लेस कर सकते आप। इट नॉट अफेक्ट द एविडेंशियरिटी वैल्यू,
ठीक है, यानी कि एविडेंशियरी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता है ये, क्योंकि है तो सही ना, वो कहीं से भी आया हो लेकिन ऑथेंटिक है, तो इस तरीके से इसको कहा गया। ठीक है, तो ये वाला जो केस था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि बहुत पुराना एक्ट है उसको आपको रिन्यू करने की जरूरत है। ठीक है, अमेंडमेंट लाने की जरूरत है इसको। ठीक है, यस, केस 6 से आपका इंडिबिलिटी क्रिएटिव लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें आपका ये एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि पुलिस ने एक फिल्म को कहा गया, जो उस फिल्म को कहा गया कि आप जो है सिनेमा हॉल्स को विड्रॉ कर लो। ठीक है, इसको सिनेमा हॉल्स में लगने नहीं दिया गया, इसको हटा दिया गया वहाँ से। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये अप्रोच किए गए, इन्होंने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फ्री स्पीच का वायलेशन है और फ्री स्पीच कैन नॉट बी गेग्ड बाय द फियर ऑफ मोब वायलेंस। यहाँ पर बेसिकली दलीलें यही दी गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है बेसिकली, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है अगर हमने ये वाली मूवी लगने को दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने फियर ऑफ मोब वायलेंस दिखा करके इसको बंद किया गया, ये फ्री स्पीच का वायलेशन है गाइस, है ना। एंड कंपनसेशन टू दी 20 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया गया मेकर्स को, जो मूवी मेकर्स थे। अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने एक और इसके अंदर ऑब्जर्वेशन किया कि अथॉरिटी ऑफ द पुलिस इट्सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ से बड़ा कोई नहीं है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया इसके अंदर। एंड पुलिस कैन नॉट अलाइज इन द सप्रेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अगर कोई सप्रेस करना चाह रहा है तो उसके अंदर पुलिस अलाई नहीं करेगी। ठीक है, उसको रोकना है पुलिस को, उसकी ड्यूटी नहीं है। अब आप मुझे इसके अंदर आर्टिकल बताओगे कि कौन सा आर्टिकल इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, तो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, बस इसके अलावा नहीं पूछूंगा आपसे। ठीक है, सो विच आर्टिकल इसके अंदर मेंशन किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, मुझे बताना। तो गाइज अगले लेसन में मिलते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कहोगे। ठीक है, तो छः केसेस हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं 2019 से रिलेटेड। ठीक है, अगले लेसन में कुछ और भी डेवलपमेंट करूँगा अपने लेसन्स में मैं। ठीक है, तो आप बताना कैसा लगेगा आपको, और अगर आपको कुछ भी सजेस्ट करना हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर, कमेंट सेक्शन में नीचे। ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको कुछ भी अवेलेबल चाहिए हो, कुछ भी बुक्स चाहिए हो, है ना, PDF चाहिए हो, नोट चाहिए हो, तो प्लीज़ मेंशन कर दें टेलीग्राम पे जाकर के, हम आपको अवेलेबल कराएंगे जितना हमसे हो सकेगा। ठीक है, सो गाइज प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दो हम सबको, और हम सबके लिए बेसिकली जो है हमको वर्क करना है यहाँ पर। और फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन की जो हमारा स्लोगन है, फ्रेज है, वो हमको रियल लाइफ में प्रूव करके दिखाना है इनको। ठीक है, सो कुछ भी आपको एक भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं, किसी को भी प्लस कोर्स कुछ भी हो चाहे। ठीक है, सो आपको जो है देने की जरूरत नहीं है, हम आपको फ्री में अवेलेबल कराएंगे हर चीज़, ए से लेकर के Z तक। ठीक है, विद हाईली कॉन्टेंट और हाईली ऑथेंटिक सोर्सेज और वैल्यू एडेड मटेरियल जो आज की डिमांड में सबसे ज़्यादा है, वैल्यू एडेड मटेरियल मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, ये भी आपका वैल्यू एडेड मटेरियल का पार्ट है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो अभी आपको देखना है, तो गाइस सब्सक्राइब कर दो और स्टे ट्यून्ड। अगले लेसन मिलते हैं, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।